मुल्क में 2014 के बाद से अब तक कई एक मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 97% गाय के नाम पर दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इन्हें जान से मार दिया गया है। हर साल जहां कहीं भी इंतखाबात का मौसम आता है, वहां गौ रक्षकों के नाम पर एक मखसूस पार्टी के पाले हुए गुंडे घूम घूम कर गरीब और मजबूर अफराद को पकड़ते हैं और इसे गौ के स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए शहीद कर देते हैं और सियासी पार्टियां इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने लगते हैं। हिंदुस्तान में ये ट्रेंड नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने के बाद से चल रहा है। मुल्क में सबसे ज़्यादा लिंचिंग का निशाना रियासत हरियाणा के मेवात ज़िला और राजस्थान में पेश आए हैं। मेवात में 2016 से 2023 तक 24 से ज़्यादा मुसलमानों को लिंचिंग में मार दिया गया। हालांकि हरियाणा के मेवात में मुसलमानों की करीब 80% आबादी है, लेकिन गुर्बत ज़्यादा है। मेवात में मुसलमान अक़लियत में रहने के बावजूद इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंतखाबात के बाद इन्हें सिर्फ धोखा हासिल होता है। मुसलमानों की इतनी आबादी रहने के बावजूद इन्हें हर तरह का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सियासी कायदीन इनका साथ नहीं देते, सिर्फ वोट मांगने की हद तक इनके साथ होते हैं। ना ही यहाँ के मुसलमानों में तालीम है और ना ही कोई सरकारी नौकरी करने वाला। यहाँ पेश आ रहे मॉब लिंचिंग के वाक़यात के बाद इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। गुज़िश्ता महीने राजस्थान के भरतपुर के जुनेद और नासिर को अगवा करके हरियाणा ले जाकर जदोकोब किया गया और जिंदा जला दिया गया। हालांकि ये लोग बेकसूर थे। जुनेद अपने भाई की बेटी के रिश्ते के लिए निकला हुआ था और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कत्ल कर दिया गया। जुनेद और नासिर भरतपुर राजस्थान के रिहायशी हैं। 35 साल जुनेद के 6 बच्चे हैं और इनके बड़े भाई, जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इनके 7 बच्चे हैं। जुमला 13 बच्चों की किफ़ालत जुनेद ही करता था। अब 13 बच्चे जुनेद के शहादत के बाद यतीम हो गए हैं। इनकी शहादत को 1 महीने का अरसा बीत गया है, लेकिन इनके कातिल अभी भी बाहर घूम रहे हैं। आज हैदराबाद से सियासत के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने भरतपुर पहुंचकर जुनेद और नासिर के अहल खाना से मुलाकात की। जुनेद के एक रिश्ते के भाई ने इन्हें तफसीलात बताते हुए बताया कि जुनेद और नासिर के अहल खाना 12 मार्च से एहतजाज पर बैठे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके कातिलों को हिरासत में लिया जाए, इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। जुनेद और नासिर के कत्ल में मुलविस 16 अफराद हैं, जिनमें से सिर्फ एक को हिरासत में लिया गया है। हुकूमत राजस्थान हरियाणा हुकूमत के नाम पर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि कत्ल के मुलजिम नेपाल फरार हो गए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मोनू मानेसर का है, जिसके दिफा में पूरी कट्टरपसंद हिंदू आगे आ रहे हैं। और साथ ही मेवात का श्रीकांत, रिंकू सानी, अशोक और दूसरे 12 अफराद मुलविस हैं। हुकूमत राजस्थान, जहां कांग्रेस की हुकूमत है, इनकी मदद के लिए वादे तो बहुत किए गए, लेकिन इक़दामात कुछ नहीं किए जा रहे हैं। जुनेद और नासिर के हल्के के रुकने असेंबली कांग्रेस लीडर जाहिदा खान हैं, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने से कासिर हैं। हालांकि दूसरे कांग्रेस के नगर असेंबली हल्के के रुकने असेंबली वाजिब अली की नुमाइंदगी और मुतालबे पर वज़ीर आला राजस्थान अशोक गहलोत ने इनके अहल खाना से मुलाकात की और तयक़ुनात दिए, लेकिन कांग्रेस MLA जाहिदा खान की जानिब से कोई पेशरफ्त अमल में नहीं लाई जा रही है। इस पर एक मुहावरा ज़रूर बैठता है कि मुसलमानों को दुश्मनों की क्या ज़रूरत, हमारी सफ़ों में ही सांप छुपे हैं। इस हल्के की रुकने असेंबली जाहिदा खान के वालिद चौधरी तैयब हुसैन इस हल्के में मुसलमानों के वोट हासिल करते हुए कई सालों से रुकने असेंबली रह चुके हैं और अब इनकी दुख्तर जाहिदा खान भी मुसलमानों के वोट हासिल करते हुए रुकने असेंबली बनी है और करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और अपने हल्के में डेवलपमेंट के कोई काम नहीं कराए जाते हैं। यहाँ के मुसलमान तालीम से महरूम हैं। यहाँ कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने एक वफ्द के हमरा इन दोनों ख़ानदानों से मुलाकात की और इनकी गुर्बत को देखते हुए अहले खैर हजरात से इनके लिए ताउन करने की ख्वाहिश की है। जुनेद जो ख़ानदान का वाहिद रोटी कमाने वाला था, इसके पसमानदगान में बीवी और 6 बच्चे और अपने बड़े भाई के 7 बच्चे हैं। जुमला 13 बच्चों की वो किफ़ालत करता था। दूसरी जानिब नासिर के ख़ानदान को भी अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए माली इमदाद की ज़रूरत है। दोनों मख्तूलीन के ख़ानदान बेहद गरीब हैं। इनकी माली मदद करने के लिए इनके लवाहिकीन के बैंक खातों में मुंतकिल कर सकते हैं। जुनेद की अहलिया के बैंक अकाउंट की तफसीलात ये है। अकाउंट होल्डर का नाम MS साजिदा, अकाउंट नंबर 2676001700092464, MICR कोड 32102455, IFSC कोड PUNB
0267600600। बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक। नासिर के ख़ानदानी अकाउंट की तफसीलात ये है। अकाउंट नाम परमीना नासिर, अकाउंट नंबर है 2676001700018657। IFSC कोड है PUNB 0267600। बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक। अगर कोई तफसीलात जानना चाहते हैं तो इनके एक रिश्तेदार का फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9694193838। इस खुसूस में जुनैद और नासिर के अहल खाना का हाल देखते हुए मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के साथ साथ रोज़नामा सियासत के एडिटर जनाब जाहिद अली खान, राज्यसभा की साबिक़ रुकन बरिंदा करत, फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन और बीबी आमिना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मखदूम मुहीउद्दीन ने मुक़िर हजरात से अपील की है कि वो मुतासरीन के लवाहिक़ीन की हर मुमकिन मदद करें। पेश है इस खुसूस में जुनैद और नासिर के अहल खाना से मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की मुलाकात के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। ये लोग जो दोनों जुनैद और नासिर को मारे, क्या रीजन से मारे? ये जो जुनैद और आपका नासिर, क्या रिश्ता है उन लोगों से? जो जुनैद है जी वो मेरी खास मौसी का लड़का है, खाला का लड़का है। और नासिर है वो मेरा ताऊ का लड़का है, यानी कि बड़े अब्बा का लड़का है। तो ये दोनों के दोनों की प्यार प्रेम अच्छा था इन दोनों का। और दोनों ही ये ड्राइवर थे गाड़ी के। लेकिन कभी नासिर गाड़ी पे चला जाता। अब जुनैद तो अपने घर पे एक परचून की दुकान डाल के यहाँ दुकान कर रखी उसने परचून की, किराने की। तो उस दुकान पे बैठ के अपना बच्चों का गुजारा करता था। दूसरा उसका भाई है जो एकदम मेंटल जैसा है दिमाग से, और तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। 7 बच्चे तो उसके हैं और 6 बच्चे जुनैद के हैं। यानी कि जो 13 बच्चों का बोझ था वो स्पेशल जुनैद के ऊपर था सारा का सारा। तो ये लोग दोनों के दोनों बच्चियों के रिश्ते के लिए गए थे यहाँ से। जो बड़े वाला भाई है मेंटल जुनैद का, उसकी बेटी का रिश्ता देखने गए थे। तो ये कोई ससुराल की तरफ गए थे। जैसे ये जी 14 तारीख में गए थे, 14 फरवरी में। तो रात में इन लोगों को टाइम से ही पकड़ लिया बजरंग दल वालों ने। कहाँ पे पकड़े? यहाँ गोपालगढ़ पड़ता है, यहाँ से 15 में से जी जो नासिर के 2 बच्चे लेने थे उसमें से 1 बच्चा लिया गहलोत जी ने। ये तो कांग्रेस सरकार है जिसको सुबह से शाम तक वोट डालने में लगी रहती है। ये कौम सुबह से शाम तक कहते हैं कांग्रेस हितैषी, हम तो कांग्रेस हितैषी है। ये कांग्रेस का हाल है, वोट भी लेती है हमसे, फिर मारती भी हमको है, और मार के फिर कातिल भी हमें कहती है। ये सरकार का हाल है राजस्थान सरकार का। और फिर ऊपर से हरियाणा सरकार का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है उनको। खुलेआम पुलिस सहायता कर रही है उनकी, खुलेआम उनकी मंडियां लग रही हैं, रोडों को ब्लॉक कर रहे हैं। कल भी भिवानी में पंचायत हुई है। कई की पंचायत आप लोगों के खिलाफ? हाँ, वो आतंकवादियों की पंचायत हुई है उनकी हिमायत में हुई है, जिन आतंकियों ने हमारे भाइयों को जलाया है। कातिलों की जब ये लोग खुलेआम हिमायत कर रहे हैं और हमें यहाँ पुलिस बार बार आ रही, 10-10 गाड़ियां उठाने के लिए आ रही, उठ जाइए आप। यानी कि सरकार की नीति इतनी खराब नीति इस विधायक की है, जो मौजूदा विधायक है। कौन है विधायक? जाहिदा खान। अस्तगफिरुल्लाह, इसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन ले लिया आप लोगों ने पूछा। इसकी इतनी गंदी नीति खराब है। मेरे खिलाफ 2010 से नेट चालू हुआ है, पूरे थानों में रिकॉर्ड चेक किया, जितने थाने में ऑनलाइन कहां का केस है इसके पास में। इसको किस तरीके से टॉर्चर किया जाए, कभी माँ को टॉर्चर किया जा रहा है, कभी बाप को, कभी भाइयों को, कभी बीवी को,